Hello, my lovely students. This is Mansi, and today I am going to teach you your class 4th English new NCERT Santosh chapter number 10. This chapter is from unit 4th और इस यूनिट का नाम है अप हाई मतलब ऊंचा। तो हम ऊंचाइयों से मिलने वाले हैं इस यूनिट में, कुछ ऊंचाइयों से रिलेटेड जो बात करेंगे। तो पहली हमारी पोयम है 10 चैप्टर में द स्विंग, झूला। अब झूला भी ऊपर ऊंचाइयों पर जाता है ना। तो इस पोयम में हम पढ़ेंगे झूले के बारे में कि जब आप झूले पर बैठते हैं तो कैसा महसूस होता है। लेट अस रिसाइट। हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन अ स्विंग, up in the air so blue, oh I do think it the pleasantest thing ever a child can do। तो पहले इनके मीनिंग समझ लेते हैं, फिर इसको एक बार पूरा रिसाइट करेंगे। हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन अ स्विंग, कि आपको जैसे पूछ रहा है कि आपको जब आप झूले पर होते हो, जब आप स्विंग पर होते हो झूले पर, तो आपको कैसा लगता है जब आप अप जाते हो। जैसे स्विंग होता है, जैसे झूला होता है रस्सी से बंधा हुआ, जब उस पर झूलते हो तो जब ऊपर जाते हो तो आपको कैसा लगता है। अप इन द एयर सो ब्लू, मतलब ऊपर जाकर एयर कितनी ब्लू है। एयर का मतलब जैसे आप स्काई कर सकते हो, जब आप ऊंचाई से जाते हो तो आपको लगता है कि आप स्काई के और भी पास चले गए हो, आसमान की तरफ जा रहे हो, क्योंकि नीचे की जमीन आपको कम दिखती है, आपका ध्यान रहता है ऊपर, तो आपको कितना ब्लू ब्लू दिखता है। एयर वहां की जो है वो कितनी ब्लू दिखती है, या स्काई कह लीजिए कितना ब्लू दिखता है। Oh, I don't think it the pleasantest thing, ये सबसे मतलब मुझे लगता है कि ये सबसे प्लीजेंट मतलब होता है खुशनुमा चीज, सबसे ज्यादा खुशनुमा चीज है एवर अ चाइल्ड कैन डू, कि जो एक बच्चा कभी कर सकता है। एक बच्चा बहुत सारी चीजें करता है, खेलता है, कूदता है, पढ़ता है, खाता है, पीता है, कुछ भी बहुत सारे गेम्स खेलता है, लेकिन एक झूला झूलना उसके लिए एक सबसे बढ़िया चीज हो सकती है, जो उसको सबसे प्लीज करे, जो उसको सबसे खुश करे। आगे देखते हैं। अप इन द एयर एंड ओवर द वॉल till I can see so wide rivers and trees and cattle and all over the countryside। अब यहां पर आगे बताया गया है अप इन द एयर मतलब हवा में ऊपर, अप इन द एयर मतलब हवा में ऊपर, एंड ओवर द वॉल और वॉल्स के और ऊपर। जब हम हवा में ऊपर जाते हैं तो जितनी घरों की वॉल्स और सब होते हैं उनसे हम ऊपर चले जाते हैं, जो ये ऊंचे ऊंचे पेड़ पर झूले लगे होते हैं उनके अगर हम उस पर झूलते हैं। टिल आई कैन सी सो वाइड, तो वहां पर क्या होता है बच्चों की, बहुत वाइड मतलब होता है बड़ा चौड़ा, वहां पर मैं बहुत सब कुछ ज्यादा चीजें देख सकता हूँ। वाइड मतलब ज्यादा एरिया देख सकता हूँ ऊंचाई पर जाकर। तो क्या क्या दिखता है ऊंचाई पर जाकर, रिवर्स दिखती हैं, नदियां, ट्रीज पेड़ दिखते हैं, कैटल्स दिखते हैं जो हमारे पशु होते हैं वो दिखते हैं, और बहुत सारी और सब चीज दिखती है। ओवर द कंट्री साइड मतलब जो हमारा शहर होता है उसको हम ऊपर से देखते हैं तो हमें सारा शहर दिखता है। उसमें रिवर्स भी मतलब नदी भी होती है, पेड़ भी होते हैं, हमारे पशु भी होते हैं, वो सब हमें दिखते हैं और सब चीज दिखती है। Till I look down on the garden green, down on the roof so brown, up in the air I go flying again, up in the air and down, up in the air and down। टिल आई लुक डाउन, और वहां से जब मैं नीचे देखता हूं ऑन द गार्डन ग्रीन, तो मुझे क्या दिखता है, गार्डन ग्रीन, ग्रीन गार्डन दिखता है, जो गार्डन होता है वो ग्रीन दिखता है। डाउन ऑन द रूफ, अगर मैं रूफ पर, छत पर, रूफ मतलब होता है बच्चों छत, अगर मैं छत पर देखता हूं तो वो ब्राउन कलर की दिखती हैं, जो छत पर होती है वो ब्राउन कलर भूरे कलर की दिखती हैं छतें, और जो गार्डन है, जो बगीचे हैं वो हरे रंग के दिखते हैं। अप इन द एयर हवा में ऊपर, आई गो फ्लाइंग अगेन, मैं फिर से जाता हूं, मतलब नीचे आता हूं फिर से ऊपर जाता हूं, ऐसे करके ये स्विंग करते रहते हैं। अप इन द एयर और ऊपर हवा में, मैं फिर नीचे आता हूं, मतलब हवा में ऊपर नीचे स्विंग करता रहता हूं। रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन ने ये पोएम लिखी है, तो आइए फिर से इसको रिसाइट करते हैं। How do you like to go up in a swing, up in the air so blue? Oh, I do think it the pleasantest thing ever a child can do. Up in the air and over the wall, till I can see so wide, rivers and trees and cattle and all over the countryside. Till I look down on the garden green, down on the roof so brown. Up in the air I go flying again, up in the air and down। तो ये बहुत ही प्यारी सी पोयम है, जो एक बच्चा है झूला झूल रहा है और वो ऊपर जाकर सब चीज देखता है। उसको रूफ है ब्राउन दिखती है, गार्डन है ग्रीन दिखता है, सारे कैटल्स दिखते हैं, सब कुछ पूरा शहर दिखता है।
तो आइए यहाँ पर देखते हैं कुछ न्यू वर्ड्स। प्लीज इन इट्स कैटल और कंट्री साइड। तो ये चैप्टर होता है कंप्लीट। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।